सहरी में कुछ अलग खाने का दिल करे तो अंडे आलू का सालन बनाएं, बहुत ही मज़ेदार और यमी। बच्चों बड़ों का मोस्ट फेवरेट अंडा करी एक बार बनाएं और बार बार खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये अंडे आलू का सालन, अंडे आलू करी है। अंडे आलू तो कई तरीके से बनाए जाते हैं, ये झटपट बनने वाली रेसिपी है जो मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आलू ले लिए हैं 3 अदद, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में काट लिया है लंबाई में। ये देखें, इनको चोकोर क्यूब्स में नहीं काटा है, लंबाई में कट किया है। और ये 2 आलू टमाटर ले लिए हैं मैंने रेड कलर के, उन्हें रफली कट कर लिया है। और 2 बड़ी प्याज ले ली हैं, उन्हें भी रफली कट कर लिया है क्योंकि इन्हें हमने पीसना है। 6 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं। अब इन अंडों को पानी में डाल के थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करने रख दूँगी। यहीं पर हम प्याज और टमाटर को एक ब्लेंडर में पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। अब ये मैं हाफ़ कप के बराबर घी ले रही हूँ। घी जब हमारा गर्म हो गया है तो इसमें कुछ खड़े मसाले हमने डाल दिए हैं, गरम मसाला। तो ये देखें, ब्लेंडर में मैंने प्याज और टमाटर को ब्लेंड कर लिया है, तो अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनने वाला ये सालन है। 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच नमक। बस बहुत ही कम मसाले इसमें जाएंगे और झटपट से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसी जगह पे मैंने 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पाउडर ऐड किया था, वो स्किप हो गया। तो अब ये देखिए, मसाला हमारा जब भुनने पे आ गया है, इसने पानी बिल्कुल कम कर दिया है और ऑयल छोड़ दिया है। तो यहाँ पर अब मैं कटे हुए अपने आलू ऐड कर दूँगी क्योंकि आलूओं को हमने गलाना है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है चलाकर, ताकि इसका जो मसाला है आलूओं में अच्छी तरह से रच बस जाए। हमने अच्छे से चम्मच चला के चेक करना है और 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे, हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे पकने के लिए। ये देखिए 8-10 मिनट गुजर चुके हैं। कितनी अच्छी स्टीम इसमें आने लगी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। क्योंकि अब ये देखें, इसको हम अच्छे से चलाकर चेक करेंगे। आलू हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें चम्मच चला के अच्छी तरह से भूनना है दोबारा। अब इसी ग्रेवी को मज़ीद शानदार बनाने के लिए, कोरमा स्टाइल देने के लिए, ये जायफल जावित्री 1/2 चम्मच पिसी हुई मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू और बहुत ही यमी सालन बनकर रेडी होगा। अब हम कवर कर देंगे इसको 5 मिनट के लिए फिर दोबारा से, ताकि जायफल जावित्री की खुशबू अच्छे से इसमें आ जाए। ये देखें 5 मिनट गुजर चुके हैं। हम दोबारा चेक कर लेते हैं। हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। इसको हम चलाकर अच्छे से चेक कर लेते हैं। और आलू भी हमारे इस पॉइंट पे 50% से ज़्यादा गल चुके हैं। ये देखिए, अच्छे से चम्मच चला के अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है क्योंकि मसाला हमारा भुन चुका है। तो यहाँ पर मैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें साबुत ऐड कर रही हूँ, ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाए। और फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये 1 गिलास ही मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ये इनफ है। बस इसको हम 5 मिनट तक तेज़ आंच पे पका के और 3 से 4 मिनट स्लो आंच पे बनाएंगे और हमारा सालन रेडी हो जाएगा। इसी जगह पे मैं बॉयल अंडे जो मैंने बॉयल किए थे, उनके छिलके उतार लिए हैं, वो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, और इनको हल्के हाथ से बस हिला देना है, चला देना है और कवर करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है। ये देखें, स्लो आंच पे हमने 2 से 3 मिनट तक पकाया है। बस अब इसी जगह पे हम कवर करके और चूल्हा बंद कर देंगे। अपने अंडे के सालन को हम एक प्लेटर में निकाल लेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने अंडे आलू का सालन ना तो बहुत ज़्यादा पतला रखा है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि ये इसी तरह से हमने रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि ये सालन है, शोरबा है, तो इसे हद से ज़्यादा ना तो हम नरम रखेंगे और ना ही हद से ज़्यादा गाढ़ा। सहरी में पराठों के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा इसे खाने में और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है।
हमारे घर में ये अंडे आलू का सालन बहुत शौक़ से खाया जाता है। ये देखें, अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे हरे धनिया और प्याज वगैरह से डेकोरेट कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ पे मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी देखने के बाद पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।